वेलकम बैक स्टूडेंट। देखो, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप ध्यान से समझेंगे और इसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो किस टाइप का होता है, ये समझना है इस वीडियो में। तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। कार्बन और हैलोजन के बिटवीन जो बॉन्डिंग होती है उसमें पहले एटम के बारे में समझते हैं। कार्बन और हैलोजन। हैलोजन के बारे में पहला जो पॉइंट है आपने समझना है, हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये बात आपको अच्छे से पता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ग्रुप 17 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और ग्रुप 17 में क्या होता है इसका ऑर्डर देखो, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस ग्रुप की बात अगर मैं करूँ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। अब अगर आप इनकी बिटवीन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है, दिखाई देता है। ठीक, यहाँ 4 है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ कार्बन की 2.5 है। तो अब जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल ये पोलर बॉन्ड होगा। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी आपके कि कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, पोलर होगा। पोलर, ठीक है, ये पोलराइज होता है। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो इसका मतलब ये है, क्लियर। फ्लोरीन यानी हैलोजन और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। मेन जो हमारा है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। इसको फटाफट से जल्दी से पढ़ लेते हैं। दूसरी बात है साइज। अब जो साइज की बात आती है वो ये है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है साइज। ये बात आपने अच्छे से पढ़ी है। जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उसके साइज की बात करते हैं तो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, यानी ग्रुप में जब आप चलते हैं लॉन्ग टू ग्रुप। ठीक, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रखा है। फ्लोरीन का साइज सबसे कम है और आयोडीन का साइज क्या है, सबसे ज़्यादा है। ये ऑर्डर भी है देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 80। ठीक, सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ये बात याद रखने वाली है कि जब साइज इंक्रीज होता है तो उनके बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो क्या रिलेशन बनता है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम के अलॉन्ग ग्रुप। बिल्कुल सही लिखा है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग है कि कार्बन और हैलोजन के बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्म हो रही है, ठीक है, वो कार्बन और इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर हैलोजन फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी क्लोरीन के बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन में। फिर ब्रोमीन की क्या होगी, ज़्यादा होगी। और फिर आयोडीन की सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है। उसका रीज़न है कि साइज़ क्या हो गया, बढ़ गया है। बहुत सिंपल है। अब जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बात को समझो, यहाँ पर क्या बोला कि जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो उसकी बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है उसकी, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी इनवर्स आप समझ गए होंगे। इनवर्सली दिखा भी दिया है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है बड़ा सिंपल सा कि अगर मैंने फ्लोरीन और आयोडीन के लिए बॉन्ड देखनी है तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, बोलो। बिल्कुल, क्योंकि साइज़ बढ़ गया, आयोडीन वाले की ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। और कार्बन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि साइज़ क्या है यानी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब बात करते हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी की। तो बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में अगर आपने समझना है तो बॉन्ड एंथैल्पी होती क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक
बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। अब बॉन्ड एंथैल्पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बहुत सिंपल सी बात है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये तो आपको पता है। तो बॉन्ड एनर्जी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, सब मतलब हाई हो जाएगी, जिसका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आ गई होगी बात, बहुत सिंपल है। अब बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ये बात आपको पहले भी पता है। अब यहाँ पर लास्ट देख लो, बॉन्ड एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी स्टेबल होगा वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड। तो बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। बात समझ में आई, बहुत सिंपल है। तो ये डिस्कशन जो था ये था कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के बिटवीन कैसा नेचर होता है बॉन्ड का। इट्स वेरी सिंपल। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स, ठीक, एंड हेलोरीन्स। पहले हेलो एल्कीन्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला मेथड दे रखा है फ्रॉम एल्कोहल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये मेथड, इसमें से कई बार एग्ज़ाम में भी पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट, बिल्कुल। तो आपको ये बात समझनी है। पहला मेथड है कि एल्कोहल से कैसे आप हेलो एल्केन्स फॉर्म करते हैं। तो सिंपल सा इसका फॉर्मेट है कि पहले आप हैलोजन एसिड की रिएक्शन करवाते हैं अगर एल्कोहल से, तो हेलो एल्केन्स फॉर्म होते हैं। पहले आज इसको समझ लेते हैं ढंग से, ठीक। हैलोजन एसिड आपको अच्छे से पता है, हैलोजन एसिड मतलब H और हैलोजन की जगह Cl, ठीक है। तो HCl क्या बन गया, हैलोजन एसिड। कैसे, क्योंकि क्लोरो और हाइड्रो यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मैं HBr लिख दूँ हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI लिख दूँ तो हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो इस तरीके से ये हैलोजन एसिड होते हैं। समझ में बात आई। अब देखो पहला मेथड है बहुत ईजी सा, बहुत आसान है कि अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। तो अल्कोहल आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं, R सिंगल बॉन्ड OH। रिप्रेजेंट करने का तरीका तो यही है ना। OH अल्कोहल होते हैं, तो ROH क्या लिखे मैंने, अल्कोहल लिखे और उसमें क्या डाल दिया, हैलोजन एसिड डाल दिया। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, हैलोजन एसिड डाला, अब हैलोजन एसिड यानी HX से रिप्रेजेंट कर दिया। पहले इसका फॉर्मेट देखना है अच्छे से। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो निकल के आती है वो आती है जिंक क्लोराइड। सही सुना तुमने, जिंक क्लोराइड, ZnCl2। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो जिंक क्लोराइड को जब हम हैलोजन एसिड के साथ मिक्स करते हैं और अल्कोहल में डालते हैं तो जो फॉर्म होता है वो कंपाउंड फॉर्म होता है हेलो एल्केन्स। समझ में बात आई, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं हेलो एल्केन्स, H2O निकल के अलग हो जाता है। तो है क्या इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म ही कह लो, आसान सी बात है, मैं समझा देती हूँ। करना क्या है आपने, R सिंगल बॉन्ड OH का मतलब है कि कोई अगर एग्जांपल लें तो CH3OH ले लेते हैं। अब CH3OH के बिटवीन कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और बाकी 3 H। समझ में आया। तो बॉन्ड कहाँ ब्रेक हो रहा है, देखो ये बात समझने वाली है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना है, यानी OH गायब। बड़ा सिंपल सा मेथड हो गया ये। तो आपने करना क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना है और ब्रेक करके OH को गायब करना है। OH और H आपस में टूट यहाँ ब्रेक हो गए और फिर यहाँ जो फॉर्म होगा वो H2O। अब यहाँ क्या है आपके पास, हैलोजन है कि नहीं, ठीक। समझ में बात आई। X मतलब हैलोजन, क्लोरीन ले लिया तो क्लोरीन ही ले लो, ठीक। तो अब ये X जो है वो कार्बन के साथ नया बॉन्ड फॉर्म कर देगा और इस तरीके से यहाँ पर क्या बन जाएंगे, हेलो एल्केन्स बन जाएंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है कि जब आप अल्कोहल को हैलोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड क्या करते हो, डालते हो, तो जो फॉर्म होता है आपने करना क्या होता है, सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक करना होता है, OH गायब करना होता है और यहाँ नया बॉन्ड फॉर्म करवा देना होता है हैलोजन के साथ। कितना सिंपल है, R सिंगल बॉन्ड OH, HX क्या किया, OH गायब, H H2O बन गया यहाँ पर
और जो X है वो कहाँ आ गया, OH की जगह पर, यानी हेलो एल्केन्स फॉर्म हो गए। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस आपने कॉन्सेप्ट लगाने हैं और रिएक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं, बस ये काम आपने शुरू कर देना है 12th में। बहुत सिंपल सी बात है। अब बात जैसे HCl की आ रही है, X की जगह Cl मैंने रख दिया, तो आपको क्लोरो एल्किन्स फॉर्म होने वाले हैं। तो देखो HCl आपने अल्कोहल में डाला, CH3OH प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ZnCl2 मिलाया और क्या बन गया, जल्दी से बताएंगे मुझे। बिल्कुल ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से OH गायब, H तो क्या बना H2O, और जो Cl है वो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर देता है। तो देखो क्या बन के आया, CH3Cl बन के आ गया। बात समझ में आई। तो मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमिथेन इसका नाम है। अब भैया आगे बात करते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से आगे है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। अब सेकेंडरी अल्कोहल आपको अच्छे से पता है, अदर 2 कार्बन से अटैच है ये कार्बन, तो सेकेंडरी तो है ही। सेकेंडरी अल्कोहल OH लगा है, HCl मैंने लिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लिया है, जिंक क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। करना क्या है, बिल्कुल बोलो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना है, यानी OH गायब और क्या लगा देना है, Cl। बात खत्म, OH गायब, Cl, तो क्या बना हमारे पास, सेकेंडरी, हाँ ठीक है, क्लोरो एल्कीन्स। यानी आप इसका नाम लिख सकते हैं 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन, या फिर आप इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, नाम लिख लेना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक। अब देखो नेक्स्ट आपने टर्शरी अल्कोहल, यानी आप तीनों अल्कोहल से तीनों टाइप के क्या बना रहे हो, हेलो एल्किन्स बना रहे हो। तो आपने टर्शरी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, 3 अदर कार्बन से अटैच है ये कार्बन, तो कैसा होगा, टर्शरी तो होगा, तो टर्शरी ले लिया। अब आपने टर्शरी लिया और HCl डाल दिया, कॉन्सेंट्रेट HCl यहाँ पर डाला है आपने, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो इसको जिंक क्लोराइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात को समझना, अभी नीचे लिख दूंगी मैं। तो जो टर्शरी अल्कोहल है यहाँ पर वो H2O यहाँ पर अलग हो जाता है और आपके पास क्या बन जाता है, आपने करना वही है, कॉन्सेप्ट वही लगाना है, OH को हटाना है और क्या लगाना है, Cl लगाना है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, नया बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो दिस टाइप ऑफ हेलो एल्कीन इज कॉल्ड टर्शरी हेलो एल्कीन। नाम लिख सकते हैं आप इसका, IUPAC नेम, ठीक है। मैं देखना चाहूँगी कि इसका क्या नाम है आपकी कॉपी पर, या आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसका क्या नेम होगा। और कॉमन नेम है इसका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। समझ में आया, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। बात खत्म, ठीक। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, क्लोरो एल्कीन फॉर्म कर दिए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। बहुत सिंपल है। अब आप नेक्स्ट बात करेंगे Br की। तो देखो यहाँ Br में क्या हो रहा है, आपने HBr लिया, HBr, ठीक है। अब HBr लिया और अल्कोहल लिया है ROH, कॉन्सेप्ट वही लगाना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है C और O के बीच का, OH गायब हो जाएगा, Br वहाँ आ जाएगा, क्लियर। फॉर्म तो हो गया, लेकिन आपको पता ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद रखना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी और याद रखनी पड़ेंगी। जब आप HBr लेते हैं तो आप केवल इसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं और 48% लेते हैं HBr, यानी एक्वस फॉर्म लेते हैं, बाकी वाटर होता है। HBr 48% लेकर के बॉयल करना है यानी हीट करना है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ब्रोमो एल्केन्स, यानी कि आपको जिंक क्लोराइड की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में बात आ रही है, यस। यानी HCl के साथ आपको जिंक क्लोराइड चाहिए, HBr के साथ आपको जिंक क्लोराइड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब आपने ब्रोमो एल्केन भी फॉर्म कर दिया, आप R की जगह पर ले सकते हैं, ठीक है। CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सब आपने प्रैक्टिस करनी है और लर्न रखना है कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो है, हमने अभी आइडो भी फॉर्म करना है, लेकिन आइडो फॉर्म करने के लिए हम थोड़ा सा कंडीशन बदलेंगे। यही डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि हर रिएक्शन को अलग से समझना होता है। तो ROH कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ OH बिल्कुल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, आयोडीन, आयोडो। लेकिन हमने चेंज क्या किया, यहाँ पर हमने जो अल्कोहल लिया है ये फॉस्फोरिक एसिड का 95% लेना है,
95% फॉस्फोरिक एसिड के साथ हमने अल्कोहल लेना है और उसमें डालना है हमने NaI या फिर KI, यानी इस बार आपने HI नहीं लिया। बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पर हमने HI नहीं लिया, क्या लिया है, NaI लिया है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो NaI या फिर KI लेकर के उसको हीट करना है, क्या बनेंगे, आइडो एल्कीन्स। ठीक, अब आपने आगे देखना है कि इस तरीके से हमने ब्रोमो, आइडो एंड क्लोरो तीनों टाइप के बना लिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने एल्काइल हैलाइड का समझना है, हैलोजन एसिड के साथ क्या होता है। ठीक है, वो होता है कि टर्शरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, यानी टर्शरी सेकेंडरी 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब देखो नोट क्या बोलता है, नोट हमें बता रहा है, क्या बता रहा है कि जो अराइल हैलाइड हो रहे हैं कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन दिस मेथड। बहुत ज़्यादा काम की बात है, समझनी है कि जो अराइल हैलाइड होते हैं उनको हम बना ही नहीं सकते इस मेथड से। अब देखो फॉर्मूले तो हम बहुत अच्छे से लिख लेते, ROH, यानी अगर R की जगह मैं कोई एल्केन्स लिख रही हूँ तो हेलो एल्कीन, और अगर मैं R की जगह कोई बेंजाइल फॉर्म यहाँ पर बेंजीन या एरोमेटिक रख दूँ तो क्या बन जाता, बिल्कुल एराइल बन जाता, पर ऐसा नहीं होता है। यानी आपको याद रखना पड़ेगा कि इस मेथड में आप एराइल वाले फॉर्म नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न क्या है, देखो क्योंकि अल्कोहल है और अल्कोहल यानी OH ग्रुप है, तो अगर हम बेंजीन की फॉर्म लेंगे तो ऐसे करके यहाँ पर बनेगा, एक बेंजीन बना लेते हैं ये, और यहाँ पर मैंने ले लिया OH। अब क्योंकि यहाँ देखो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ले लेते हैं, ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड पार्शली यहाँ आ जाता है रेजोनेंस वाली कंडीशन में, तो इन दोनों के बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है वो कौन सा बॉन्ड हो रहा है, ये C है, और ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे होता है, बाकी ये बेंजीन की रिंग। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, बिल्कुल पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन ऑफ फिनॉल। ठीक है, दिस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग देन सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल आप समझते हैं कि ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर होगा, किससे, सिंगल बॉन्ड से, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। बहुत सिंपल सा रीज़न है भाई, समझना है, इसलिए ये तोड़ना कठिन हो जाता है, यानी वो ज़्यादा स्टेबिलिटी को ले लेता है, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और किसी ज़्यादा स्टेबल चीज़ से आप फाइनल प्रोडक्ट तो फॉर्म ही नहीं कर पाओगे, इसलिए अराइल हैलाइड नहीं फॉर्म होंगे, किससे, अल्कोहल से। तो अल्कोहल वाले मेथड से आप अराइल हैलाइड फॉर्म नहीं कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये पहला मेथड आपने समझा कि कैसे आप अल्कोहल से हेलो एल्कीन्स फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो आपने समझना है, एक और बात इसमें आती है कि कैसे आपके पास देखो एक और दे रखा है यहाँ पर कि एक और मेथड भी है, ROH यानी अल्कोहल ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग उसमें कर रखी है, NaBr प्लस H2SO4, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का अगर रिएक्शन करवाएं अल्कोहल से तो क्या बनेगा, RBr यानी कि ब्रोमो एल्कीन, NaHSO4 प्लस H2O अलग हो जाएगा। बाकी तो ये समझने वाली बात है, मेन हमारे पास क्या है, RBr, जो कि हमारे पास हेलो एल्कीन है। ठीक, अब ये बहुत सिंपल से मेथड बताए हैं, बहुत सिंपल मेथड है, आप अच्छे से इसको कर सकते हो। ठीक, पहला था हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड में हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। अब जो आता है वो आता है नेक्स्ट हमारे पास